पाठ 10 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। जब हम भाषा बोलते या लिखते हैं तो हम कई जगहों पर थोड़ा रुकते हैं। यतिन, तुम कल क्यों नहीं आए? मैडम, मेरी मम्मी बीमार थीं, उनकी मदद के लिए घर पर ही था। इस बातचीत में कई जगहों पर रुका गया है, यानी विराम लिया गया है। इस विराम को दिखाने के लिए कुछ चिन्ह लगाए गए हैं। इनसे वाक्य का सही अर्थ जानने में मदद मिलती है। लिखित भाषा में रुकने या विराम को दर्शाने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्हों का वाक्य में सही जगह पर प्रयोग करना आवश्यक है, वरना वाक्यों के अर्थ बदल सकते हैं। जैसे उठो मत बैठो, बैठने के लिए कहा जा रहा है। उठो मत बैठो, उठने के लिए कहा जा रहा है। देखा आपने, विराम चिन्हों का स्थान बदलने से अर्थ में कितना अंतर आ गया। अब कुछ विराम चिन्हों के बारे में जानते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह वाक्य के समाप्त होने पर लगाया जाता है। मैं खेल रहा हूँ, वह खाना खा रहा है, तुम यहाँ आओ। अल्प विराम चिन्ह वाक्य के बीच में जब थोड़ी देर के लिए रुकना होता है तो अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। मैं, सोना, राखी और सुचेता बाजार गए। मोना को आम, केला और अमरूद पसंद है। माँ रोटी, सब्जी, रायता और सलाद बना रही हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कौन आया है? तुमने क्या बोला? आप कब आए? विस्मयादि बोधक चिन्ह आश्चर्य, दुख, घृणा, प्रशंसा आदि मन के भावों को दिखाने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाह, कितना सुंदर दृश्य है! छी, कितनी गंदगी है यहाँ! अरे, यह क्या है? हम जान गए। विराम चिन्ह लिखित भाषा में विराम को दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग। पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर। अल्प विराम वाक्य के बीच में थोड़ी देर रुकना। प्रश्नवाचक प्रश्न पूछने के लिए। विस्मयादि बोधक आश्चर्य आदि मन के भावों को प्रकट करने के लिए।